वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मॉर्निंग न्यूज। सुबह सुबह की खबरें लेकर जैसे हर रोज मैं हाजिर होती हूँ, तो आज भी आपका स्वागत है। और ब्यूटीफुल लवली मॉर्निंग, ट्यूसडे का दिन अच्छा हो, इसी कामना के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सियासी पारा हर तरफ गर्म है। अब जाहिर सी बात है, जब न्यूज़ की बात आती है तो सबसे पहले सियासत का ही जिक्र आता है। और ऐसे में जबकि 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ का मूड क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सर्वे क्या कह रहा है उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि चुनाव अब उत्तराखंड में अगले साल है, हलचल वहां पर तेज हो गई। मुख्यमंत्री बदलेगा या नहीं बदलेगा, तमाम तरह के कयास वहां पर भी लगाया जा रहा है। क्योंकि कल त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे दिल्ली जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। इस बीच तमाम जो अटकलें थी, खबरें थी, उन पर उनको विराम लगाते हुए फिलहाल खबर ये आ रही है कि अभी कम से कम 2 मई से पहले तो इस पर विचार नहीं होगा। और दूसरी बात, विधायक थोड़े से असंतुष्ट भी, उसका भी जिक्र करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का मुद्दा, एक तरफ कल जन सैलाब देखा गया था वुमेन्स डे पर, क्योंकि कॉल किसानों की तरफ से ये थी कि तमाम महिलाओं को मंच सुपुर्द किए जाएंगे और महिलाएं ही कल पूरे मोर्चे का संचालन करेंगी। हुआ भी वैसा ही, और बड़ी संख्या में जो खबर मिल पा रही हुई है कि 60 से 70 हजार महिलाएं सिंघू, टीकरी और गाजीपुर तीनों बॉर्डर को अगर मिला लिया जाए तो मौजूद थी। और एक तरीके से हर तरफ महिलाओं का ही बोलबाला कल नजर आया। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की संसद में भी अब ये मामला गूंजा, क्योंकि वहां पर भी एक सर्वे करवाया गया था। हालांकि ब्रिटेन की संसद में जब ये मामला गूंजा तो ये बात कही गई कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात का जिक्र, इस बात को उठा रहे थे, सांसद जो थे वो इस बात को उठा रहे थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल भारतीय हाई कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि तथ्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की तरफ से भी ये बात आ रही है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। हालांकि इस पर नजर लगातार बनी हुई है। और आपको ये बता दें कि पिटीशन पर लाखों साइन किए गए थे और उसके बाद ही इसको सदन में पेश किया गया था। लेकिन अब खबर सीधे तौर पर यह है कि ये कहा गया है कि नजर जरूर ब्रिटेन बनाए हुए है, लेकिन इसके अलावा अंदरूनी मामला है तो इस पर ज्यादा दखल ब्रिटेन नहीं देगा। इससे पहले कनाडा में भी ये मामला गूंज चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इसका जिक्र किया था। बाकी दूसरी तरफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगहों से हम देखते हैं किस तरीके से किसान आंदोलन के पक्ष में आवाजें बुलंद हो रही हैं, और अमेरिका में भी ये एक और बात है। और अब सर्वे की बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां पर चुनाव होने हैं। और कल ममता दीदी ने भी जो वुमेन पावर दिखाई, क्योंकि वो जानती हैं कि 49% वोटर जो है वो महिला है। और बंगाल में खास तौर पर एक ये निर्णायक वोटर होता है। सबसे पहले महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, खास तौर पर जिस दिन मतदान होता है, और वो सबसे पहले महिलाएं ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं। और ये महिलाएं ही हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 18 सीटें जितवाई थी, जिससे बीजेपी भी गदगद है, क्योंकि 3 इससे पहले विधानसभा चुनावों में, और इसीलिए इस बार टारगेट 200 प्लस है। तो ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो 49% वाला वोट बैंक है, इसको कहीं ना कहीं इनकैश किया जाए। इसीलिए देखिए 50 महिलाओं को टिकट भी दिया गया है। इसीलिए सिलीगुड़ी में जाके पैदल मार्च ममता बनर्जी ने 2 किलोमीटर का निकाला। महिलाओं के साथ एलपीजी, जो सीधे सीधे महिलाओं से ही जुड़ा हुआ मुद्दा, रसोई गैस का जो सिलेंडर है, महिलाओं के साथ एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे को लेकर मार्च निकाला। कल वुमेन्स डे था और इसको लेकर इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर भी ममता बनर्जी कोलकाता में पैदल दौड़ती हुई नजर आई। और वहां भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का ही मुद्दा था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो बीजेपी शासित राज्य, स्पेशली उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहां पर किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये भी देखिए कि बीजेपी ने यही मुद्दा उठाया हुआ है ममता बनर्जी को घेरने के लिए कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सिचुएशन, हालत ठीक नहीं है। सो एम फैक्टर, हालांकि एम फॉर मोदी, एम फॉर ममता, एम फॉर मुस्लिम, एम फॉर महिला, बहुत सारे एम फैक्टर हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो है, 2 एम तो आपस में भिड़ रहे हैं, मोदी वर्सेस ममता, लेकिन फैक्टर जो सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है वो है एम, यानी कि महिला। इसीलिए ममता उधर जहां पर बीजेपी लगातार घेर रही है कि महिलाओं की सिचुएशन बंगाल में ठीक नहीं है, ममता कह रही है कि आइए, आपने जितने एलपीजी और रसोई गैस सिलेंडर के वायदे किए थे उस हिसाब से कम महिलाओं की सिचुएशन वहां पर ठीक नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी की वुमेन पावर पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। और इस बीच नंदीग्राम पर तो सबकी नजर टिकी हुई है, जहां पर टफ फाइट कहा जा रहा है, ममता वर्सेस
शुभेंदु अधिकारी, तो वहाँ पर भी ममता बनर्जी शिवरात्रि का दिन उन्होंने चुना है क्योंकि उस दिन नामांकन वो अपना दाखिल करेंगी। एक ही सीट से चुनाव लड़ रही है। 25% वहाँ पर मुस्लिम वोटर है जो कि निर्णायक साबित हो सकता है। खैर, अब जो सर्वे आया है उसका जिक्र कर लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पुडुचेरी जिसमें चुनाव होने वाले हैं, और वहाँ पर सिचुएशन क्या है, सर्वे क्या कह रहा है। अभी तक के राजनीतिक अगर सर्वे की बात करें तो उसमें जो खबर मिल पा रही है वो ये है कि सबसे पहले तो केरल की बात करते हैं। 140 सीटें वहाँ पर हैं। अभी तक लेफ्ट की सरकार वहां पर है, लेकिन इस बार ये खबर आ रही है कि 82 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है एलडीएफ। वहीं यूडीएफ 56 सीटों पर काबिज हो सकती है। बीजेपी को वहां पर पिछली बार एक ही सीट मिली थी और इस बार भी ज्यादा है नहीं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जरूर थे केरल में और वहाँ पर भी उन्होंने मठों में जाकर पूजा अर्चना की थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि जो ये सर्वे है, ये सिर्फ सर्वे है। देखिए, अनुमान है, अभी बहुत वक्त है चुनावी नतीजों में, 2 मई को नतीजे आने, लेकिन ये जो सर्वे के हिसाब से जानकारी मिल पा रही वही हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें तमिलनाडु में लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और उसमें जो चीज़ सामने आ रही वो ये है कि एआईडीएमके वाली जो गठबंधन है जिसमें 65 सीटें मिलने का अनुमान उनको जताया जा रहा है, और डीएमके के नेतृत्व में जो यूपीए गठबंधन है उनको 158 सीट्स, यानी वहां पर हो सकता है कि डीएमके प्लस कांग्रेस सरकार बना ले। ये तमिलनाडु की सिचुएशन है। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, और वहां ये लग रहा है कि 30 विधानसभा सीटें हैं, 16 से 20 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जा सकती है। ये पुडुचेरी की बात है। असम का बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से लग रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल सरकार वहां पर बना पाएंगे। हालांकि सीटें लग रहा है कि थोड़ी सी कम पिछली बार के मुकाबले मिलेंगी। 126 से 67 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, और 39 से बढ़कर 57 सीटें यूपीए को जा सकती हैं, ऐसी खबर भी वहां पर आ रही है। लेकिन फिर से ये सर्वे है, इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि वक्त अभी बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत सारी रैलियां होनी है, और चुनाव से तो खैर एक दिन पहले ही बहुत सारे पासे पलटते हैं। बंगाल की बात कर लेते हैं। देखिए, बंगाल का रण सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बार बार इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि एक पार्टी जब पिछले चुनावों में सिर्फ 2 सीटें जीतती है, वो कैसे इस बार अपना टारगेट सेट करके चलती है कि उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। 294, 200 प्लस का टारगेट लेकर चलती है। इतना ज़्यादा, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, और यकीन मानिए कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों से निराश न होकर, सबक लेकर, किस तरीके से उसी समय से लगातार अपने पर्यवेक्षक वहां पर बिठाए, लगातार सीनियर लीडर्स वहां पर मौजूद है। बात हम बीजेपी की कर रहे हैं, और इसीलिए वो कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उसका नतीजा भी देखने को मिला था लोकसभा चुनावों में जब 18 सीटें जीती थी। और ये वही 18 सीटें हैं जो इतना कॉन्फिडेंस भर रही है बीजेपी में कि सीधे ममता बनर्जी को टक्कर दी जा रही है। देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रहा है रेस में। आज की डेट में रेस में कौन है ममता बनर्जी के सामने, और ये ममता बनर्जी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से वार करती है उसका लगातार जवाब ममता बनर्जी दे रही है। नो डाउट ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, और इसके साथ साथ जिस तरीके से टीएमसी के अपने लोग छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अब शुभेंदु को ही ले लीजिए, क्योंकि नंदीग्राम की लड़ाई इसीलिए टफ है। बार बार ये कहा जा रहा है कि बंगाल में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होंगी इस बार, एक तो एम वर्सेस एम, ममता वर्सेस मोदी, और दूसरा नंदीग्राम, जहां ममता वर्सेस शुभेंदु होगा। तो फिलहाल जो सर्वे बता रहा है वो ये बता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को 154 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 107 सीटें जा सकती हैं। अब 3 से 107, हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी कह रही है कि वो बनाएंगे। 2016 के चुनावों में ममता बनर्जी ने 211 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जाहिर सी बात है नुकसान होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से, जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकी है, उसमें हम कह सकते हैं अगर कड़ी टक्कर कोई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे रही है, और कोई नहीं दे रहा। और ममता उस कड़ी टक्कर को स्वीकार भी करती नजर आ रही हैं। तो बीजेपी जहां पर लास्ट टाइम 3 सीटें आई थी, इस बार लग रहा है कि ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग और टफ फाइट जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। तो ये आज की खबरें। उत्तराखंड पर भी एक जरा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हलचलें वहां पर भी बहुत तेज हैं। जो नाराजगियां हैं वहां पर विधायकों की, वो बहुत ज्यादा है, और ऐसी खबरें आ रही है कि बहुत पहले से ही नाराजगियां कहीं ना कहीं आला कमान तक पहुंचाई जा रही थी, चिट्ठियों के जरिए, संदेशों के जरिए। और अब कल तक तो ये भी खबर थी कि क्या त्रिवेंद्र रावत रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो फिर देखिए नामों की चर्चा लगातार वापस से हो रही थी कि कौन कौन हो सकता है। अनिल बलूनी का नाम सबसे आगे आ रहा है, नैनीताल से जो विधायक अजय भट्ट, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है, सतपाल महाराज का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। तो ये सारे नाम ऐसे हैं जो आगे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल
कल की बैठक के बाद इन सारी अटकलों कयासों पर विराम ये लगा दिया गया है। यानी ये दिखाने की कोशिश है कि ऑल इज वेल इन उत्तराखंड कैबिनेट, वेयर एज ऑल इज नॉट वेल। देखिए, हवा का रुख हर पार्टी समझती है और हवा का रुख समझते हुए अभी फिलहाल वक्त का तकाजा यही है कि ये जो अंदरूनी मनमुटाव है उनको फिलहाल रोका जाए। पर्यवेक्षकों को वहां पर इसीलिए भेजा गया था ताकि ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन समझी जा सके कि क्या है, जो नाराजगी है वो क्यों है। तो फिलहाल हवा का रुख ये कहता है कि ये वक्त सही नहीं है, कम से कम 2 मई से पहले कि सीएम को बदलने को लेकर विचार किया जाए। और दूसरी बात, अगले साल चुनाव भी है, तो उसके मद्देनजर भी साम दाम दंड भेद सारी गोटियां सही तरीके से बिठानी, तो उसके लिए वक्त चाहिए। और वैसे भी कहा जा सकता है कि हर मर्ज की दवा वक्त ही होता है, तो शायद ये कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान इसको बहुत अच्छे से समझ रहा है और इसीलिए ये खबर अब आ रही है सामने कि ऑल इज वेल। लेकिन वक्त के हिसाब से चीजें कैसे बदलेंगी उस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे।